बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जानलेवा हालात में पर्याप्त मदद दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि बेयर द्वारा किए गए स्टंट्स को दोहराने की कोशिश न करें। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। मैं अभी आइसलैंड में हूं, यूरोप के इस बेहद कम आबादी वाले देश के अंदरूनी हिस्से में। यहाँ दो खतरे हैं, तेज गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ खाना मिलना बहुत मुश्किल है। इनका स्वाद बहुत ही बुरा होता है। यहाँ कुदरत ऐसी ऐसी रुकावटें खड़ी करती है जो आपकी ताकत का इम्तिहान लेती है। आगे रास्ता बंद है। Man vs. Wild with Bear Grylls। ये सुपर ट्रक इस तरह से बना है कि लावा के बहाव और बर्फ को भी सह सके और ये मुझे एक एक्टिव वोल्केनो की चोटी पर छोड़ने वाला है। आइसलैंड किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। मिड अटलांटिक रिज पर मौजूद इस जगह पर 130 से ज्यादा ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत खतरनाक है। यहाँ फंसे किसी इंसान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। खतरनाक मौसम तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी का भी खतरा होता है। यही वजह आइसलैंड को एक बेहद खतरनाक जगह बनाती है। यहाँ से सैकड़ों फुट नीचे मौजूद ज्वालामुखी का मैग्मा फिर से फटने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ इतनी ठंड है कि आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। साफ पता चल रहा है कि अब ऊंचाई की ओर जा रही है। विजिबिलिटी ना के बराबर है और बर्फ भी धुआंधार गिर रही है। मैं कह नहीं सकता ऐसे मौसम में हम और कितनी दूर जा पाएंगे। आने को तो कोई भी यहाँ पैसे खर्च करके घूमने आ सकता है, लेकिन अगर आप खराब मौसम में यहाँ फंस गए तो क्या होगा? मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आग और बर्फ वाली इस जगह पर आप जिंदा कैसे बच सकते हैं। मेरी कार बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही है और यहां देखने में बहुत परेशानी हो रही है। हवा भी काफी तेज है। आइसलैंड में हवा समंदर के किनारे से आती है, तो लोगों की बस्तियां भी वही होंगी। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे नीचे जाना होगा, हवा से उल्टी दिशा में। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। यहाँ का तापमान वैसे भी शून्य से नीचे है, लेकिन हवा की वजह से वो 20 डिग्री और कम महसूस होता है। ये तूफानी हवा आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। एक 4 व्हील ड्राइव पर सवार होकर आइसलैंड की सैर पर आए हुए एक भटके सैलानी की तरह मेरे पास भी अपनी सुरक्षा के लिए एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं है। ना तो गॉगल्स है, ना ही इंसुलेटेड जैकेट, और अब तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मेरे शरीर की गर्मी लगातार कम होती जा रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा तो यही होगा कि मैं कुछ देर के लिए बर्फ में गड्ढा खोदकर छिप जाऊं ताकि इस तूफानी हवा से बच सकूं। आइसलैंड का मौसम लगातार खराब ही रहता है। कहा नहीं जा सकता कि मौसम कब ठीक होगा, इसलिए इससे लड़ने की बजाय अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। ज्यादा गहरा ना हो तो भी चलेगा, बस इतना गहरा होना चाहिए कि मैं आसानी से उसमें लेट सकूं।